हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो फिजिक्स 12th में पहला लेसन है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। ठीक है, इसमें हम लोग जो देख रहे हैं ना, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं और इस तरह से हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं ताकि आप कहीं भी इसको आराम से याद कर सके। ठीक है, और यदि याद करने में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर, अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि सर इस प्रकार से हमको याद करवाइए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात कर लेते हैं और A to Z ऑब्जेक्टिव आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, आवेश का बीमा होता है। चलिए आप क्या करें, वीडियो को थोड़ा सा रोक लें, उसके बाद आप अपना आंसर बताएं। ठीक है, ऑप्शन है 80, पहला ऑप्शन 80, दूसरा ऑप्शन है सर ए के पावर t-1, ए माइनस टी और ए टी के पावर 2। इसका आप आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा ए, मतलब ए टी एम्पियर और टाइम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे होंगे, एक्सलेन जीरो का मात्रक होता है। कुछ लोग इसको ई नोट भी कहते हैं, कुछ लोग इसे लंजोरी भी कहते हैं और कुछ लोग इसे मुक्त आकाश की परावैद्युता भी कहते हैं। आप जैसा जान पाएँ जान सकते हैं। देखिए, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा कि पहला क्वेश्चन 2020 एनुअल एग्जाम में दिया है, दूसरा क्वेश्चन भी 2020 का एनुअल एग्जाम में दिया है। तो बताइए, पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा है सर फर्मी प्रति मीटर और तीसरा क्या है आपका, मतलब सी भी के पावर -1 और चौथा क्या है डी, जो है एफ एम है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एफ पर एम, मतलब सर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तीसरा क्या कहता है, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। A है 4F, B है 2F, C है 1/4F और D है 1/2F। तो आप अपना आंसर को बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए मतलब कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 4F। कैसे, देखिए इसका एक सोल्यूशन है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर आधी कहे तो चौगनी कर देनी है और दुगनी कहे तो आधी कर देनी है। जैसे नहीं, दुगनी कहे तो 1/4 हो जाता सी और आधी कहे तो आपका क्या हो जाएगा 4F। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या है फाइनली, ए है 4F। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो कैपिटल Q/Q का वैल्यू क्या होगा, का मान क्या होगा। चौथा, आप लोग सोच रहे हैं सर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देता है। जी बिल्कुल देता है। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का कौन सा है, 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। इसका फाइनली जो आंसर है आप लोग बता ही पा रहे होंगे। ठीक है, इसका फाइनली आंसर जो है वो है क्या, इसका फाइनली जो आंसर है वो है आपका बी। ओके, बी मतलब आप देख रहे होंगे 2√2। इसका फाइनली आंसर कितना है, इसका फाइनली आंसर है बी। ठीक है, 2√2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन अचर रहता है और चौथा ऑप्शन है बढ़ या घट सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि आवेशित किया जाता है तो आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अगर उस वस्तु को धन आवेशित किया जाएगा घट जाएगा, ऋण आवेशित किया जाएगा बढ़ जाएगा। ऋण आवेशित मतलब किसी से, ऋण आवेशित मतलब किसी से लिया है। ठीक है, और धन आवेशित मतलब क्या होता है, धन आवेशित मतलब किसी को दिया है। तो दोनों से क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वो होगा डी, बढ़ या घट सकता है। यह क्वेश्चन कहाँ 2018 एनुअल में पूछा गया। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। आपका पहला ऑप्शन दिया है n के पावर -1 m इनवर्स 2 c², दूसरा है n m² c इनवर्स 2, तीसरा है n के पावर -1 m² c के पावर -2 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका फाइनली जो आंसर है मेरे दोस्त वो है आपका ए नंबर ऑप्शन, n के पावर -1 m के पावर -2 और c। इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका ऐसे भी आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिएगा शांति से, c² पर nm²। ओके,
क्या हो सकता है, c² पर nm², ठीक है। इसी को उलट के वो दे दिया है, देखिए बटा में n है तो n के पावर -1, बटा में m² है तो m के पावर -2, और ऊपर c है तो c² को कुछ नहीं किया है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आंसर क्या होगा, फाइनली ए होगा। हम 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतना ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो ऑप्शन है पहला, गोले ए और बी का द्रव्यमान अभी भी बराबर ही रहेगा। दूसरा, गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तीसरा, गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा। चौथा, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका फाइनली जो आंसर है वो है आपका, क्या है आंसर, इसका डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत क्षेत्र ई, वेक्टर ई लिखा हुआ है, लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की मतलब स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन है वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, दूसरा ऑप्शन है वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, तीसरा ऑप्शन है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, और चौथा ऑप्शन है पी ई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसका फाइनली आंसर आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ आपका फाइनली आंसर क्या है, -p इंटू ई। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कूलाम बल है, कूलाम बल यहाँ पे आप पहला ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, विद्युत बल, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, और तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फाइनली इसका जो आंसर है मेरे भाई वो हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। चौथे कह रहे 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन में यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, क्षेत्र कहाँ है, एक्स अक्ष की दिशा में, तो सम विभव कहाँ होगा। देखिए इसका ट्रिक है, जब एक्स है, अक्ष कितने होते हैं, 3, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड होता है, एक्स ऑलरेडी यूज हो चुका है तो यूज हुआ नहीं, कौन यूज इसमें नहीं हुआ, वाई जेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई जेड, मतलब सी। देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, कुछ का जो ऐसा है ना ट्रिक से भी याद हो सकता है, जैसे एक्स है तो वाई जेड हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। पहला ऑप्शन है 4.78 × 10 के पावर -10, बी में है 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम, 19 कूलम भी कह सकते हैं, सी में है 2.99 × 10 के पावर 9, और डी में है -1.6 × 10 के पावर -19। इसका जो फाइनली आंसर है मेरे दोस्त वो आप बता सकते हैं तो बताइए, और नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर है ए 4.78 × 10 के पावर -10। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ऑप्शन ए संरक्षी, ऑप्शन बी असंरक्षी, ऑप्शन सी कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा फाइनली, आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। ए हो जाएगा, ए हो जाएगा संरक्षी। देखिए ऐसा इसलिए आप कहीं भी बैठे रहे ना, आराम से इसका प्रयोग करके आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि आप सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप कहीं पे भी रहें, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है। पहला ऑप्शन है कुल आवेश बटा विभव, दूसरा ऑप्शन है बी दिया गया आवेश बटा विभवांतर, सी ऑप्शन है कुल आवेश बटा विभवांतर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका फाइनली आंसर है मेरे दोस्त ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है, कुल आवेश बटा विभव। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU होता है। आपको पहला ऑप्शन है 3 × 10 के पावर 9, बी ऑप्शन है आपका 9 × 10 के पावर 9, और सी ऑप्शन है 8.854 × 10 के पावर -12, और डी है इनमें से कोई नहीं। ये आपका 14 का जो फाइनली आंसर होगा वो हो जाएगा मेरे दोस्त ए, ओके, 3 × 10 के पावर 9। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। आप लोग को पता भी होगा कि विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण के विजातीय आवेशों से बना एक निकाय है, जिसके परिणाम प्लस में देखिए 3.2 × 10 के पावर -19 कूलम एवं माइनस में 3.10 के पावर -2। देखिए दोनों जो आवेश है समान परिमाण के विजातीय है, और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10 के पावर -10 मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसका दोस्त फाइनली आंसर होगा
आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप चारों ऑप्शन के देख लें और मारें, मतलब टिक आउट करें। तो 15 का फाइनली आंसर जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 16। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, ये आप आराम से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है 0 होती है, दूसरा ऑप्शन सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, और डी ऑप्शन है सतह पर 45 डिग्री। देखिए इसका बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, इसका अच्छा आंसर कैसे आप करें, ये हो जाएगा सतह के लंबवत। लेकिन अगर आवेशी चालक अगर गोल रहे और अंदर का है तो उसका हो जाता है 0, जो कि आगे क्वेश्चन आने वाला है। चौथा बस 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्या है मेरे दोस्त, आप आराम से इसको देख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच क्या संबंध होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, आने का पूर्ण रूप से संभावना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेश दिया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। 18 क्वेश्चन नंबर 0 होगा, धनात्मक और समरूप होगा, सी में है धनात्मक और असमरूप होगा, ऋणात्मक और समरूप होगा। इसका फाइनली आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, क्या होगा, धनात्मक और समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तब उसका त्रिज्या क्या हो जाता है। ये तो आसान है, ये हो जाएगा क्या आपका बढ़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। आप मेरे क्लास के स्टूडेंट हो तो आराम से जान सकते हैं, मैं आप लोगों को बताया है कूलाम गुने मीटर। ठीक है, और यह एक प्रकार का कैसी राशि है, सदिश राशि। ये भी याद रखना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, ये आपका हो जाएगा सदिश राशि। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, कूलाम मीटर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभ वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, सरल रेखीय, वृत्त, दीर्घवृत्त और परिवलय। तो इसका फाइनली आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन डी, परिवलय। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 21 से 22 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 22 एक्सलेंट जीरो की बीमाएँ होती है। आप आराम से ऑप्शन को देख लें, ऑप्शन को देखने के बाद आप टिक आउट कर लें। मैं इसका फाइनली आंसर बताता हूँ, वो है मेरे दोस्त बी नंबर ऑप्शन। कितना है, बी नंबर ऑप्शन। चलिए तो इसमें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान क्या होगा। ए मेरे भाई ऑप्शन है Q/2 माइनस Q/2, Q/4 माइनस Q/4। इसका फाइनली आंसर है डी, मतलब माइनस Q/4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। आप मेरे क्लास के विद्यार्थी हों तो मैं बताऊंगा कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है क्या, और जो चलने वाला आवेश है जिसको धारा के नाम से जानते हैं वो क्या करता है सर, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो इसका तो फाइनली आंसर क्या है, इसका जो फाइनली आंसर है वो हो जाएगा ए। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 25वें क्या निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ये क्वेश्चन भारतीय भवन में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे तो अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 16 से जो कटता है वही ऑप्शन मतलब संभव नहीं है, तो 16 से जो नहीं कटे वो नहीं होगा। तो आप देख रहे होंगे पहला कट जाएगा 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 16 इकाई 16। लेकिन सर कटेगा कौन नहीं, तो वो कट जाएगा आपका, नहीं कटेगा कौन, सी। तो फाइनली 25 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। ओके, 26 नंबर मुक्त आकाश की परावैधुता होती है। एकदम बहुत ज़्यादा आते हैं आप लोगों को, 8.84 8.85 गुने 10 के पावर -12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कहाँ चलते हैं, 27 के बीच। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, अभी अभी बात आई थी ऊपर, आप लोगों को पता होगा जो क्वेश्चन नंबर कितना था, वो क्वेश्चन नंबर था आपका 3। ठीक है, अब हम कहाँ हैं, 27 नंबर में। दुगनी कर देगा तो 100% है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप बताइए। जी बिल्कुल आप सही बताया, 1/4 होगा सर आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, डायरेक्ट में बोलूँ तो ये हो जाएगा P इंटू ई। ठीक है, बस वही कर देना है, P इंटू ई कर देना है। ठीक, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है। वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल है उसका आघूर्ण क्या होगा। इसका आंसर आप ऑप्शन देख लें, और मैं इसका आप लोगों को अपने वीडियो को रोक कर आंसर मतलब
ऑप्शन देख लें, मैं इसका आंसर बताता हूँ और फाइनली आंसर है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कितना है, 30वां नंबर क्वेश्चन। किसी विद्युत द्विध्रुव के H से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये एकदम बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आपका इतना अच्छा क्वेश्चन है, कहा नहीं जा सकता। डी मतलब डी में क्या है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती और पावर में आर के कितना होता है 3। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर, विद्युत तीव्रता की बीमा होती है। वीडियो को रोकें, आप आंसर मिला लें, ना मिले तो आंसर जान लें, जिसका ऑप्शन है बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्लास में मैं बहुत बताता हूँ और ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। और देखिए कि 2017 में मतलब एग्जाम में आया है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वितरित हो जाता है। तो आप क्या बता सकते हैं? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सतह पर, सतह के अलावा और कहीं भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप अचालक पदार्थ को क्या देंगे, आवेश देंगे, तो वो थोड़ी ना वितरित होने देगा। कहा कि चालक वो खुद नहीं है, तो कैसे वितरित हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या है? टी है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 34 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी परावैद्युतांक यदि एक्सलेन आर हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल एफ हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा। तो आप आराम से इसका ऑप्शन देख लें और मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आराम से आप याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल एफ लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए तो बीच की दूरी आधी कर दी जाए। तो देखिए वहाँ पे दुगना है, तो दोनों आवेश को जब दुगना करेगा तो 2 दूनी 4, फिर उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाएगा। तो आधी मतलब देखिएगा, आधी मतलब क्या होता है? आधी मतलब हो जाएगा, मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। आधी मतलब 1/2, तो 1/2 तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और 4 ऊपर चल जाएगा। तो 4 ऑलरेडी है और 4 नीचे से चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आप ही बताइए। तो इसका आप आंसर आराम से जान रहे होंगे, जिसका है 16 आराम से। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो 36 नंबर क्वेश्चन है। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल का अनुपात क्या होता है? आप क्या बता सकते हैं? आप आराम से देख लें और मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, जो ऑप्शन नंबर है डी। ध्यान दें मेरे दोस्त, यहीं तक आप शेष कर लें। 36 को क्वेश्चन था, आप इसको बार बार देखें। बार बार देखने से क्या होगा, देखिए पुनः वीडियो देखेंगे तो आपका तो ऑप्शन दिया ना, मतलब आंसर तो दिया नहीं हुआ। आप पहले आंसर को बोलें, फिर मेरा आंसर लें, आपको पता लगे कि आपको याद है कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं विशेष, इतना ही तक आज।